हम्म, ओम शांति। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया? हाँ, कर दिया है। ठीक है। ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 26 नवंबर 84। अव्यक्त भावदाता मधुबन, और मुरली का हेडिंग है सच्चे सहयोगी ही सच्चे योगी हैं। तो सर्व समर्थ शक्तिमान शिव बाबा बोले, आज बच्चों के मिलन स्नेह को देख रहे हैं। एक भल एक भरोसा। यहाँ भरोसा शब्द पूरा नहीं है, मगर इसका है एक भल एक भरोसा। इसी छत्र छाया के नीचे मिलन के उमंग उत्साह से भरा, उमंग से जरा भी हलचल लगन को हिला ना सकी। रुकावट थकावट बदल कर स्नेह का सहज रास्ता अनुभव कर पहुंच गए। तो आज की मुरली बाबा ने सहज जोगी जो सहयोग देते हैं, वो स्पेशली है जो जब भी कभी मुश्किल आ जाती है बहुत ज्यादा, या अंत वेले हम कैसे बाबा के सहयोगी बनेंगे, उसके लिए बाबा ने ये मुरली चलाई है और हिम्मत और उल्लास हम में भरने की कोशिश की है। तो बाबा ने बोला, रुकावट थकावट बदल कर, किसी भी प्रकार की जब हम बाबा के सहयोगी बनते हैं, कोई भी रुकावट थकावट को बाबा कहते हैं बदलकर बच्चे स्नेह का सहज रास्ता अनुभव कर पहुंच गए। इसको कहा जाता है हिम्मत बच्चे मददे बाप। ऑलवेज बाबा बोलता है ना, अगर एक उसमें भी आया, अगर बाबा अगर हिम्मत रखते हैं बच्चे, तो बाबा 1000 कदम आके मदद करता है। जहाँ हिम्मत है वहां उल्लास भी है। यानी कि हिम्मत आएगी तो बाबा उल्लास हमें में पैदा कर देगा, हिम्मत नहीं तो उल्लास भी नहीं। ऐसे सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले बच्चे एक रस स्थिति द्वारा नंबर 1 ले लेते हैं। कैसी भी कड़ी ते कड़ी परिस्थिति हो, लेकिन हिम्मत और उल्लास के पंखों द्वारा सेकंड में उड़ती कला की ऊंची स्थिति से हर बड़ी और कड़ी परिस्थिति छोटी और सहज अनुभव होती है। देखो बाबा ने हिम्मत को कितना महत्व दिया है। बाबा ने बोला, जो हिम्मत रखते हैं उल्लास के पंखों द्वारा उड़ती कला में, यानी उनकी जो आत्मिक स्थिति इतनी ऊंची होती है उल्लास और हिम्मत के कारण, कि कोई भी परिस्थिति चाहे जितनी भी मुश्किल हो, वो उसमें भी बहुत ही आसानी से सहजता से अनुभव करते हैं। क्योंकि उड़ती कला के आगे सब छोटे छोटे खेल के खिलौने अनुभव होते हैं। जब हम बाबा को कंबाइन रखते हैं, बाबा के साथ रहते हैं, याद में रहते हैं, उसको कहते हैं उड़ती कला। तो ऐसी उड़ती कला में जब बच्चे होते हैं, तो जीवन में जब माया की कोई खेल आती है, यानी मुश्किल आती है, कितनी भी भयानक बात आती है, तो बाबा हमको इतनी हिम्मत देते कि वो हमें खिलौने, कहने का मतलब है खेल होता है, जैसे ना ये ड्रामा भी खेल ही है ना, तो वो हमें खेल अनुभव होता है। क्योंकि उड़ती कला के आगे सब छोटे छोटे खेल के खिलौने अनुभव होते हैं। कितनी भी भयानक बातें भयानक के बजाय स्वाभाविक अनुभव होंगी, दर्दनाक बातें दृढ़ता दिलाने वाली अनुभव होंगी, कितने भी दुख भरे नजारे बजते रहेंगे। नजारे लिखा है वैसे यहाँ, वैसे नगारे होने चाहिए, नगारे तो बजते रहेंगे, इसलिए खुशी के नगाड़े जो हिम्मत होती है, तो खुशी के नगाड़े होते हैं ना, दुख के नजारों का प्रभाव नहीं डालेंगे। क्यों? और ही शांति और शक्ति से औरों के दुख दर्द की अग्नि को शीतल जल के सदृश सर्व के प्रति सहयोगी बनेंगे। तो कहने का भाव ये है, जब बाबा साथ है तो हमें हिम्मत उल्लास है, खुशी है, तो उससे क्या होगा, हमारे में सातों शक्तियां, शांति शक्ति, वो जो दूसरों के दुखों की अग्नि को शीतल जल जैसा अनुभव होगा। जैसे ऑलवेज दीदी कहते हैं ना, हमें सातों शक्तियों में रहना चाहिए, मर्ज रखना चाहिए। तो वो अगर हम आत्म स्थिति में रहेंगे, वो शक्तियां औरों को क्या करेंगी, औरों के दुख और दर्द को मिटाने का काम करेगी। उनको उनके लिए क्या होगी, अगर उनकी जो दुख की अग्नि है उस पर शीतल जल के छींटे डालेंगी।
1 मिनट देना मुझे। हुँ। शीतल जल के सदृश सर्व के प्रति सहयोगी बनेंगी। ऐसे समय पर तड़फती हुई आत्माओं को सहयोग की आवश्यकता होगी। तो ये तो बाबा ने अंत में भी बोला है ना कि जैसे जब हाहाकार होगी तो उस वक़्त भी हमें आत्माओं को साकाश देना है, तड़फती हुई आत्मा को। ऐसे कभी भी ज़िंदगी में जब भी कोई आत्मा दुखी होती है तो हमें उन्हें सहयोग देना है। कैसे सहयोग देना? शांति और शक्ति के द्वारा। इसी सहयोग द्वारा ही श्रेष्ठ योग का अनुभव होंगे। जितना हम दूसरों को सहयोग देंगे, बाबा बोलते हैं कि उतना ही हमारा योग भी श्रेष्ठ हो जाएगा। तो सभी आपको इसी सच्चे सहयोग को ही सच्चे योगी मानेंगे। तो ये जो हमसे योग देंगे दूसरी आत्माओं को, उससे ही हमें बाबा के भी सच्चे सहयोगी बनेंगे। हम सच्चे जोगी बन जाएँगे और ऐसे ही हाहाकार के समय सच्चे सहयोगी सो सच्चे जोगी। इस प्रत्यक्षता से प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति से ही जय-जयकार होगी। तो हम आत्माओं को जब अंत समय भी होगा, जब भी कोई स्थिति जैसे अभी हुआ था म्यांमार में भूकंप आया, तो उस समय भी हमें जो आत्माएँ तड़फ रही थी, तो अगर हम वहाँ शांति और शक्ति की सकाश देते हैं, तो क्या होता है? तो बाबा के हम सहयोगी बनते हैं। तो इस प्रत्यक्षता से क्या होगा? प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति से ही जय-जयकार होगी, तो बाबा की प्रत्यक्षता होगी। ऐसे समय का गायन है, एक बूंद के प्यासे। तो यह शांति की शक्ति की 1 सेकंड की अनुभूति रूपी बूंद तड़पती हुई आत्माओं को तृप्ति का अनुभव कराएगी। तो उस वक़्त जब वो आत्माएँ तड़प रही होंगी तो हमारी जो 1 बूंद मतलब हम जब शांति और शक्ति की शक्ति वहाँ देंगे तो वो हमारी 1 बूंद भी उस आत्माओं को क्या अनुभूति कराएगी जैसे वो तृप्त हो गई, उन्हें कुछ शांति मिलेगी, उन्हें शक्ति मिली, ऐसा अनुभव होगा। ऐसे समय पर 1 सेकंड की प्राप्ति उसे ऐसे अनुभव कराएगी जैसे कि सेकंड के अनेक जन्मों की तृप्ति व प्राप्ति हो गई। तो हमें क्या होगा कि अनेक जन्मों से जो आत्माएँ तड़फ रही थी, उन्हें तृप्ति मिल गई। लेकिन वह 1 सेकंड की शक्तिशाली स्थिति की बहुत काल से अभ्यासी आत्मा प्यासे की प्यास बुझा सकती हैं। इस लाइन में बहुत गहरा बाबा ने हमें संदेश दिया है कि वैसी हमें अपनी शक्तिशाली स्थिति बनानी है। वैसे अभी से हमें अभ्यास करना है कि अंत समय जब हाहाकार होगी, युद्ध होगा, आत्माएँ तड़फ रही होंगी तो हमारी बहुत काल का अभ्यास होगा, शक्तिशाली स्थिति होगी, तभी हम दूसरी आत्माओं को कुछ दे सकेंगे, उनको प्रकाश दे सकेंगे। अगर हमारी ही स्थिति डगमग होगी तो हम दूसरों की मदद नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमें वो स्थिति अभी से प्रैक्टिस करनी है और वैसा बनना है। हमारी स्थिति शक्तिशाली होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा बहुत काल से अभ्यासी आत्मा, तो वो हमें ऐसा बनना है अभी से ये परिस्थिति आने की उसका अभी अभ्यासी बाबा ने बनाना है इसलिए बोला कि बहुत काल के अभ्यासी आत्मा प्यासे की प्यास बुझा सकती है। यह चेक करो बाबा ने बोला हमें चेक करना। अब चेक करो ऐसे दुख दर्दनाक भयानक वायुमंडल के बीच सेकंड में मास्टर विधाता मास्टर वरदाता, मास्टर सागर बन ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करा सकते हो? तो बाबा ने देखो हम सभी को क्वेश्चन किया कि आप उस परिस्थिति को अपने सामने विजुअलाइज़ करो। ऐसे समय में कितना बाबा ने पहले बहुत दुःख, दर्दनाक, भयानक वायुमंडल होगा। तो उस समय हमें क्या बनना है? बाबा की तरह हम उसके बच्चे हैं मास्टर विधाता, मास्टर वरदाता, मास्टर सागर। अपनी स्थिति को इतना शक्तिशाली बनाना है कि हम दूसरों की मदद कर सकें। तो अभी से हमें ऐसा प्रैक्टिस करनी है, शक्तिशाली बनना है। ऐसे समय पर यह क्या हो रहा है, यह देखने व सुनने में लग गए तो भी सहयोगी नहीं बन सकेंगे। क्वेश्चन नहीं आना चाहिए क्योंकि बाबा ने पहले से ही हमें बता दिया है। कोई क्वेश्चन नहीं करना कि क्या हो रहा है। ये पहले से ही हमें पता है ऐसा होना है तो उसके लिए हमें
बनने के लिए पहले से बाबा तैयार कर रहे हैं कि सहयोगी नहीं बन सकेंगे अगर क्वेश्चन होगा। यह देखने और सुनने की जरा भी नाम मात्र इच्छा भी सर्व की इच्छाओं पूर्ण करने की शक्तिशाली स्थिति बनने नहीं देगी। तो हमारे मन में कोई क्वेश्चन नहीं, हमें पहले से बाबा ने बता दिया है। इसलिए हमें अभी से तैयारी करनी है। इसलिए सदा अपने अल्पकाल की इच्छा मात्र अविद्या की शक्तिशाली स्थिति में अब से अभ्यासी बनो। तो बाबा ने हमें कहा है अभी से हमें क्या बनना है, अभ्यास करना है। हर संकल्प, हर श्वास के अखंड सेवादारी, अखंड सहयोगी सोजोगी बनो। तो हमें एक-एक श्वास में बाबा के सहयोगी बनना है। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया है, जैसे खंडित मूर्ति का कोई मूल्य नहीं, पूजनीय बनने की अधिकारी नहीं है। देखो खंडित मूर्ति को पूजा में नहीं रखा जाता, तो बाबा ने इसका भाव क्या है, हमें पूरा अखंड बनना है। हमारे अंदर बाबा जो चाहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण पूरी तरह से बनना है और जो सहयोगी भी बनना है। समय घंटी बजा रहा है, बाबा ने देखो 84 में बोला था समय घंटी बजा रहा है, तो अब तो हमें नजर ही आ रहा है कि कैसे सभी रेडी हैं युद्ध के लिए। तो समय घंटी बजा रहा है। जैसे भक्त लोग अपने इष्ट देव व देवियों को घंटी बजाकर उठाते हैं, सुलाते हैं, भोग लगाते हैं, तो अभी समय घंटी बजाए इष्ट देव देवियों को अलर्ट कर रहे हैं। तो सभी को बता रहे कि आप रेडी हो जाओ। जगे हुए तो हैं ही, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति में ज्यादा बिजी हो गए। तो प्यासी आत्माओं की प्यास मिटाने की सेकंड में अनेक जन्मों की प्राप्ति वाली शक्तिशाली स्थिति के अभ्यास के लिए तैयारी करने के समय घंटी बजा रहा है। तो समय हमें घंटी बजाकर कह रहा है कि हमें रेडी रहना है सहयोगी बनने के लिए। और वो सहयोगी की जो अपना तो स्थिति अच्छी बनानी भी है और दूसरों की भी मदद करनी है। प्रत्यक्षता के पर्दे खुलने का समय अब संपन्न इष्ट आत्माओं का आवाहन कर रहा है। समझा? समय की घंटी तो अब सबने सुनी ना। तो बाबा हमें आगाह कर रहा है फ्यूचर के लिए, हमें सावधान रहना है और रेडी रहना है सहयोग देने के लिए। अच्छा, ऐसे हर परिस्थिति को उड़ती कला द्वारा सहज पार करने वाले, बहुत काल की सेकंड में प्राप्ति द्वारा तृप्ति कराने वाले अखंड सेवाधारी, अखंड जोगी, सदा मास्टर, दाता और दाता स्वरूप, सदा इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में सर्व की इच्छाएं पूर्ण करने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा की मुरली बहुत अच्छी थी। बाबा ने हमें उड़ती कला द्वारा सहज पार करने वाले और बहुत काल के अभ्यासी बनने के लिए और अखंड सेवादारी, अखंड जोगी बनने के लिए बाबा ने वरदाता बनने के लिए प्रेरित किया है। ओम शांति। आगे बाबा कानपुर का समाचार गंगे बहन ने बाप दादा को सुनाया। सदा अचल अडोल आत्मा हर परिस्थिति में बाप की छत्र छाया के अनुभवी है ना। तो ये गंगे बहन मेरे ख्याल एक बहन है जिसने जगदीश भाई की लास्ट क्वेश्चन का उत्तर दिया था, वो भी गंगे बहन थी। ये कंफर्म करेंगे सिस्टर से। सदा अचल अडोल आत्मा हर परिस्थिति में बाप की छत्र छाया के अनुभवी है ना। बाप दादा बच्चों को सदा सेफ रखते हैं। सेफ्टी का साधन सदा ही बाप द्वारा मिला हुआ है। इसलिए सदा ही बाप का स्नेह का हाथ और साथ है। नथिंग न्यू इसके अभ्यासी हो गए ना। जो बीता नथिंग न्यू, जो हो रहा है नथिंग न्यू, सदा ही टचिंग होती रहती है। यह रिहर्सल हो रही है। ऐसे समय पर सेफ्टी का सेवा का क्या साधन हो, क्या स्वरूप हो,
इसकी रिहर्सल होती है। फाइनल में हाहाकार के बीच जय जयकार होनी है। आज बाबा ने फाइनल मतलब कि अंत का बहुत अच्छी तरह बार बार रिमाइंड कराया है कि हमें रिहर्सल करनी है, विजुअलाइज करके हमेशा सोचना चाहिए कि उस वक्त क्या क्या होगा। तो फाइनल में हाहाकार के बीच जय जयकार होनी है। अति के बाद अंत और नए युग का आरंभ हो जाएगा। ऐसे समय पर ना चाहते भी सबके मन से यह प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। नगाड़ा नाजुक होगा लेकिन बजेगा प्रत्यक्षता के नगाड़े। बजेंगे प्रत्यक्षता के नगाड़े। तो रिहर्सल से पार हो गई। बेफिक्र बादशाह बन पाठ बजाया। बहुत अच्छा किया। पहुंच गई यही स्नेह का स्वरूप है। अच्छा सोच से तो असोच है। सोच से तो असोच है का भाव है कि हम कर्म करते हुए तो सोचते हैं मगर बाबा डिटैच रहकर पाठ को देखना इसको कहते हैं असोच। सोच का मतलब कोई व्यर्थ या कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, जो है सो से स्वीकार, नथिंग न्यू। जो हुआ वाह वाह, इससे भी कईयों का कुछ कल्याण होगा, कल्याण ही होगा। इसलिए जलने में भी कल्याण, तो बचने में भी कल्याण। हाय नहीं कहेंगे, हाय जल गया नहीं, इसमें भी कल्याण। बचने के टाइम जैसे वाह वाह करते हैं, वाह बच गया, ऐसे ही जलने के समय भी वाह वाह। तो बाबा जो भी हो रहा है उसको कह रहा है हमें स्वीकार करना है। इसी को ही एक स्थिति कहा जाता है। बचाना अपना फर्ज है लेकिन जलने वाली चीज जलनी ही है, इसमें कोई हिसाब किताब होंगे। तो आप तो है ही बेफिक्र बादशाह, एक गया लाख पाया है। यह है ब्राह्मणों का स्लोगन, गया नहीं लेकिन पाया, इसलिए बेफिक्र। और अच्छा कोई मिलना होता है। तो बाबा ने कुछ हुआ होगा उसके बारे में एक्सप्लेन किया कि नथिंग न्यू, जो होना था हो गया, उसको स्वीकार करना है कि जो चले गया उसके बारे में नहीं सोचना है, तो जो है उसके बारे में सोचना है। इसलिए जलना भी खेल और बचना भी खेल, यानी कि जो हो गया सो खेल है, उसको स्वीकार करना, दोनों ही खेल है। यही तो देखेंगे कि यह कितने बेफिक्र बादशाह हैं। जल रहा है लेकिन यह बादशाह है क्योंकि छत्रछाया के अंदर ही है। यह फिक्र में पड़ जाते हैं। मतलब हमें फिक्र नहीं करना, जो भी हो रहा है ड्रामा में स्वीकार करना है। वह फिक्र में पड़ जाते हैं, ये क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से चलेंगे। और बच्चों को यह है फिक्र है ही नहीं। अच्छा, तो ये ऊपर के पैराग्राफ में बाबा ने बोला कि स्वीकार करना ड्रामा को, जो हुआ नथिंग न्यू, हर चीज को स्वीकार करना है। अभी तैयारी तो करनी पड़े ना, जाएंगे या नहीं सोचो, लेकिन सबको ले जाएंगे यह सोचो। सबको साक्षात्कार करा के तृप्त करके प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजा करके फिर जाएंगे। पहले क्यों जाएं, अब तो बाप के साथ जाएंगे। प्रत्यक्षता की भी वंडरफुल सीन अनुभव करके जाएंगे ना, यह भी क्यों रह जाए। यह मानसिक मानसिक भक्ति, मानसिक पूजा, प्रेम के पुष्प, यह अंतिम दृश्य बहुत वंडरफुल है। एडवांस पार्टी में किसका पार्ट है वह दूसरी बात है, बाकी यह सीन देखना तो बहुत आवश्यक है। जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया, इसलिए बाप अंत में आता तो सब कुछ कर लिया ना, तो क्यों नहीं बाप के साथ साथ यह वंडरफुल सीन देखते हुए साथ चलो। यह भी कोई कोई का पाठ है, तो जाने का संकल्प नहीं करो। चले गए तो भी अच्छा, रह गए तो भी अच्छा। अकेले जाएंगे तो भी एडवांस पार्टी में सेवा करनी पड़ेगी, इसलिए जाना है ये नहीं सोचो, सबको साथ ले जाना है ये सोचो। अच्छा, यह भी एक अनुभव बड़ा जो होता है उससे अनुभव की डिग्री बढ़ जाती है। जैसे औरों की पढ़ाई में डिग्री
डिग्री बढ़ती है, ये भी अनुभव किया, माना डिग्री की। तो बाबा किसी भी प्रकार के अनुभव को डिग्री का यहाँ नाम दिया है कि अगर हम किसी प्रकार का अनुभव जिंदगी में करते हैं, वो एक तरह की डिग्री है। पार्टियों से मुलाकात। अभी अपने को सब राज्य अधिकारी समझते हो? सब राज्य अब संगम पर, विश्व का राज्य भविष्य की बात है। तो सब राज्य हमारा संगम पर कहने का है। हम आत्मा जब कर्मेंद्रियों पर पूरी तरह राज्य करती हैं, कर्मेंद्रियां हमारे बस में होती है, उसे सब राज्य कहते हैं। तो हम संगम पर भी पर ही आकर अपनी कर्मेंद्रियों को अपने अधिकार में लेके जाते हैं, जो 63 जन्मों से नीचे चले गई थी। तो स्वराज्य कब होता है? अब संगम पर। विश्व का राज्य भविष्य का बात है। तो विषय हम विश्व राजा महाराणा महारानी और महाराजा बनते हैं, वो सतयुग में होगा। तो सब राज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। जो संगम पर सब राज्य अधिकारी हैं, वो ही विश्व पर राज्य, विश्व में बाद में विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। सदा अपने को राजस्व अधिकारी समझ, इन कर्मेंद्रियों को कर्मचारी समझ अपने अधिकार में चलाते हो, जहाँ कर्म कोई कर्मेंद्री राजा बन जाती है। कहने का भाव है, कभी कर्मेंद्री भी तो नहीं राजा बन जाती। बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें सब राज्य अधिकारी बनना है। आप स्वयं राजा हैं, जहाँ कोई कर्मेंद्री राजा बन जाती है। तो बाबा हमें क्वेश्चन करें कि हमारा कितना कर्मेंद्रियों पर राज्य है। कभी कोई कर्मेंद्री धोखा तो नहीं देती? तो बाबा ने बोला, हमसे क्वेश्चन किया, अगर किसी से भी धोखा खाया तो दुख लिया। धोखा धोखा दुख प्राप्त कराता है, धोखा नहीं तो दुख नहीं। तो सब राज्य की खुशी में, नशे में, शक्ति में रहने वाले, सब राज्य का नशा उड़ती कला में ले जाने वाला नशा है। हद के नशे नुकसान प्राप्त कराते हैं। यह बेहद का नशा, लौकिक रूहानी नशा, सुख की प्राप्ति कराने वाला है। तो यथार्थ राज्य है राजा का। तो हमें बाबा ने क्वेश्चन किया कि हमें सब राज्य अधिकारी बनना है। प्रजा का राज्य हगाम में का राज्य है, यानी प्रजा जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, अगर उनका राज्य हो जाता है आत्मा, तो क्या होता है? हंगाम में होते हैं। मतलब कहने का भाव है, तो दो आत्मा धोखा खाती है। आदि से राजाओं का राज्य रहा है, अभी लास्ट जन्म में प्रजा का राज्य चल रहा है। तो आप यानी कि यहाँ अभी 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 कल युग में क्या है? कर्मेंद्रियां जो है आत्मा पर राज्य करती हैं, परंतु सतयुग में नहीं होगा। प्रजा का राज्य हगामे का राज्य है, आदि से राजाओं का राज्य रहा है, अभी लास्ट जन्म में प्रजा का राज्य चल रहा है। तो आप सभी राज्य अधिकारी बन गए। अनेक अनेक जन्म भिखारी रहे और अब भिखारी से अधिकारी बन गए। बाप दादा सदा कहते हैं, बच्चे खुश रहो, आबाद रहो। जितना अपने को श्रेष्ठ आत्मा समझ, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, तो इस श्रेष्ठ संकल्प से श्रेष्ठ दुनिया के अधिकारी बन जाएंगे। यह सब राज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। यही आपको जन्म जन्म के लिए अधिकारी बनाने वाला है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शांति। हाँ, मुझे तो इतना अच्छा लगा, उत्साह उमंग का, हिम्मत एंड उल्लास का। हाँ बाबा ने बोला ना,